देखिए हम लोग ट्वेल्थ का जो है आपका ट्वेल्थ का जो है एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसी का जो है हिंदी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट पहले ही कर लिया। ठीक है, यहाँ से 51 से लेकर हम लोग 100 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से पहले 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग 1 से 50 तक को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इस वीडियो का। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देखना है क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहे गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो गंगा का जो है पर्यायवाची आपको बताना है कि मंदाकिनी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, सुंदर जो है उसका पर्यायवाची क्या होता है तो आपको बताना है ललित होता है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सनवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो सनवत शब्द का जो है हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा सम प्लस वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नायक। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ने प्लस अक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सभा शब्द क्या है। ठीक है, तो सभा शब्द जो है आपको बताना है कि सभा जो है स्त्रीलिंग जो है ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आत्मा शब्द क्या है। आत्मा का जो है आपको बताना है, तो आत्मा जो है आपको बताना है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे उपवन शब्द का उपस्वर्ग क्या है। उपवन शब्द में जो है उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है उप लगा हुआ है उपस्वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रतिनिधि शब्द में उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो प्रतिनिधि शब्द में उपस्वर्ग जो है आपको बताना है प्रति लगा हुआ है। ठीक है, चलिए गलती एक भी प्रश्न आपको नहीं करना है। ठीक है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय जो है आपको बताना है। ठीक है, तो टिकाऊ में जो है प्रत्यय आपका क्या लगा हुआ है तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें आऊ लगा हुआ है। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न को नहीं करना है। पढ़ाई शब्द में उपस्वर्ग क्या है। ठीक है, पढ़ाई में जो है उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़ाई में जो है उपस्वर्ग आपका क्या है आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकाश का जो है विलोम आपको याद रखना है कि ये होता है आपका पाताल। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो पुरस्कार जो है आपको बताना है दंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है धनहीन शब्द का समास क्या होगा। ठीक है, तो धनहीन का जो है समास आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है त्रिदेश शब्द में जो है समास आपको बताना है। त्रि माने 3 हो गया, तो जब भी आपको गिनती की संख्या आ जाती है तो हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, और अपमान शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है, अपमान में विशेषण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है आपका विशेषण अपमानित हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रोमांचक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांचक शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा आपका रोमांचित। ठीक है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के सभी लोग जानते हैं कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के जो है सबको मालूम है कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान के कितने भेद हैं, तो 3 आपको बोलना नहीं है। प शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, तो प देखिए बोल के आपको प जब बोलेंगे तो दोनों ओठ सट जाएगा तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अण का उच्चारण स्थान जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अण का उच्चारण स्थान बोलिएगा तालु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। ठीक है, वाचाल गलती नहीं करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, इसमें शुद्ध जो है आपको बताना है, तो शुद्ध जो है आपको याद रखना है कि इसमें आस्तिक जो है ये शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ जो है आपको याद रखना है हंसी उड़ाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है स्वदेशी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो स्वदेशी शब्द का विलोम शब्द आपको याद रखना है परदेशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है विशिष्ट कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है तो ये बताना है आपको, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है हताहत शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि हत प्लस आहत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है निराहार शब्द में उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें निराहार में उपस्वर्ग जो है आपका नीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है देश पर मर मिटने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो देश पर मर मिटने वाले शब्द को आपको बताना है कि ये होता है संज्ञा संबंधित। ठीक है, मतलब संज्ञा में होता है। ठीक है, यह नया
माल है, इसमें जो है कौन सा जो है यहाँ पे नया जो शब्द है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि नया जो है ये इसका विशेषण है, विशेषता दर्शा रहा है। ठीक है, कुछ खा लो शब्द का जो है कौन सा सर्वनाम है, कुछ खा लो हम लोग बोल रहे हैं, वो कौन सा सर्वनाम में आता है, तो अनिश्चय, इसमें निश्चित नहीं है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। ठीक है, कौवा पेड़ पर बैठा है, इस किस कारक का जो है उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पर जो होता है अधिकरण में होता है। ठीक है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक का जो है स्त्रीलिंग आपको याद रखना है नायिका होता है। ठीक है, कृपणता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि क्या हो जाएगा कृपणता, ये जो है आपको कृपणता मतलब होता है आपका भाववाचक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ऐसा संज्ञा जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो ब का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि ये होता है ओठ। ठीक है, ओष्ठ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध जो है आपको याद रखना है वाल्मीकि जो है लिखा हुआ है ये शुद्ध है। ठीक है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है प्रिय होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो अभिनय करता है उसको हम लोग अभिनेता बोलते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है। खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, खंडन जो है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपमंडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे अजन्म आजन्मा शब्द में कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि उपस्वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है दुह प्लस साहस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे दुर्बल शब्द का दुर्बल शब्द में उपस्वर्ग, तो आपको बताना है दूर शब्द है उपस्वर्ग लगा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में पदबंध कितने हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि हिंदी में जो है 3 पदबंध है। ठीक है, पुराण शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, तो पुराण का जो है विशेषण आपको बताना है पौराणिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न सभा का क्या है, तो सभा जो है आपको बताना है कि सभा जो है आपका स्त्रीवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न की कह रहा है भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये कौन सा शब्द है, तो ये बताना है आपको संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न की कह रहा है जिसने यश प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको बताना है यशस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है हतोत्साहित होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।